कि नहीं है था कोई चलो प्रशासन के, जहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं कि आज ये सरकार जो है ये इतने कार्ड बना रहे हैं, इतना इनका इलाज करा रहे हो, इतना बड़ा स्ट्रक्चर पीछे देख रहे हो, कोई डॉक्टर भी अवेलेबल नहीं था जब जहाँ पर ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते हैं। कहने का मकसद है ये सीएमओ विजय राणा जी से मेरे कुछ सवाल रहेंगे, उनको ये पूछूंगा मैं, अगर आपके पास सप्लाई में ये दवाइयाँ हैं नहीं, क्या ये अफोर्ड कर पाएंगे? जहाँ आप इनको ये दवाई है जो प्रोवाइड करवाएंगे। फिलहाल ये जो व्यक्ति हैं जिन पर हमला हुआ, इनका ये कहना है इनके पास जो है वो सिर्फ 3 जो है ये टैबलेट्स इनको दी गई हैं। क्या ये 3 टैबलेट्स इनफ है इनके लिए जो कि ये रिकवर करेंगे? जहाँ प्रशासन ने अभी आपको एक मसला बताया जहाँ पर जोगिंदर कुमार और ये 2 भाई हैं जिन पर जो है वो हमला होता है। हमले के बाद जो है वो ये रामकोट के लिए उपचार करवाने के लिए, ट्रीटमेंट करवाने के लिए जहाँ आते हैं। इनकी जो हमारे पास अभी जो जहाँ पर इनका ट्रीटमेंट चल रहा है वो इनकी जो फाइल है, जहाँ इनकी जो भी इनको स्लिप मिली है, ओपीडी स्लिप है फिलहाल ये, इन पर इनको डाले हैं 2 इंजेक्शन कैप्सूल, सिरप कैप्सूल और दवाई इनको डाली गई हैं। तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इस हॉस्पिटल में आपके अस्पताल है डॉक्टर किस केड़ी दवाई दी है? इंजेक्शन लगे 2। हाँ जी, दवाई है पैरासीटामोल ले लिया। ये पैरासीटामोल शायद। हाँ जी, पैरासीटामोल जब कोई दर्द हो कभी तो कोई बात नहीं, अमोक्सिसिलिन ठीक है। इसके अलावा ये प्रशासन पर कुछ मैं यहाँ पर सवाल खड़े करूँगा। अगर ये बिलो पॉवर्टी लाइन आदमी है, ये गरीब है और शेड्यूल कास्ट बताया जा रहे हैं, ये क्या ये जो सिरप डाले गए हैं, कैप्सूल डाले गए हैं, या और इनको जो दवाइयाँ लिखी गई हैं अफोर्ड करेंगे ये बाहर से? फिलहाल ये वीडियो जो मेरा बना, जब कोई भी मेडिकल डिपार्टमेंट का इनको जो है अपने बिहाफ से जो है वो ये जो दवाइयाँ डाली गई हैं इनको प्रोवाइड करवाएगा। फिलहाल जहाँ के जो सरपंच हैं, जो एक्स में इनके सरपंच रहे हैं, उनसे बात करते हैं। सर इन्नियां बड़ियां दवाइयां पाइयां इन्हें, तो इन्हें पहले तो आख्या गया कि तुम बाहर दूर वाला तुस बाहर जी कोई मैडिकल शॉप है बाहर, शायद इंदा कोई उन्होंने टाई अप होना, इन्हें आखा तुम बाहर का लाओ, क्या आगे? मैं सुरिंदर सिंह सरपंच चोड़ पांजी है। ये मेरी पंचायत लोग गरीब बंदे ने बेचारे, और अस ये कम से कम इतने 2 घंटे खड़े रहे। 2 घंटे इलाज वास्ते? हाँ, पहले इतने जिला पुजे डॉक्टर साहब ही थे नहीं। अच्छा, डॉक्टर एज पर द स्टेटमेंट ऑफ सरपंच ये कह रहे हैं कि जहाँ पर डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं था, फिर डॉक्टर को कैसे बुलाया गया? यहाँ पे हम आए तो इधर 2 बंदे थे बैठे हुए, बोले डॉक्टर साहब घर गए हैं, घर से आ रहे हैं। आपको वेट करवाया गया? हमसे कम से कम आधा घंटा हमने वेट किया, और उसके बाद इनका ट्रीटमेंट शुरू। आधे घंटे तक वेट करना, ब्लीडिंग हो रही थी इनको? ब्लीडिंग हो रही थी। अगर कुछ भी हो सकता है, ये कोमा में जा सकते हैं, कोई भी इनको जो है वो मेजर इंजरी हो सकती थी, या इनको जो है वो कुछ भी हो सकता था। इनको आधे घंटे तक जो है ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने इंतजार करना पड़ा। यहाँ के जो सरपंच है उनका ये कहना है। उसके बाद फिर डॉक्टर कब आए? डॉक्टर आधा घंटे के बाद आए डॉक्टर साहब। मैंने जी आधे घंटे के बाद पहुँचे इधर। पहले जो 2 बंदे थे उन्होंने बोला, मैंने बोला यार इनको कम से कम इनके कान से ब्लड आ रहा है, कम से कम देखो इसको। बोले डॉक्टर साहब आ रहे हैं, वेट करो। तो हमने वेट किया। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आए, फिर उस लड़की को ज़्यादा लगी थी, उसके बाद उसको यहाँ से रेफर कर दिया जम्मू के लिए। अभी ये इतनी दवाइयाँ डाली गई हैं, जी जी, तो इतनी दवाइयाँ क्या ये बाजार से खरीद पाएगा? ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं डोगरी में बात करूँगा। ये लोग साढ़े गरीब लोग हैं, चोट पांच गिरी 80 बंदे ने बेचारे, और इंदे SC बरादरी के कैटागरी करने की इन्हें दिखाया गया, और आधा घंटा इनका को वेट करवाया। और ये मैं मौके पर खुद मौजूद था, जहाँ के जो स्टाफ था, इनको दवाई तक नहीं बताई गई कि आपकी दवाई इधर रह गई है, आपने दवाई कैसे लेनी है। इनको गेट से मैं वापस ला रहा हूँ कि आपको यहाँ से दवाई मिली, कैसे खानी है। ये बैठे हैं जो अपनी दिखा रहे हैं कि हम किस चेयर पर बैठे हैं, और जो पेशेंट है उससे पोलाइटली भी बात नहीं करेंगे। अब मेरा ये कहना रहो सर कि कम से कम गरीब लोग ने 80 बंदे हितान आधा घंटा इन्हें वेट किया, और आधा घंटा वेट करता रहा बंदा बेचारा, और वो कन्न कोला भी ब्लड आ रहा था, और बड़ी बुरी हालत है बंदे की। एक पेशेंट जम्मू गया, ये दूजा मुड़ा इधर, दवाई इधर सानू कोई मिली है नहीं है, और ये दवाई ले नहीं सकते हैं। BPL गरीब बंदे ने, और SC ने बेचारे, और SC की हिसाब करने इधर ट्रीटमेंट होया। अगर भगवान करे नहीं ऐसा हुआ, अगर मेजर इंजरी हुई है, अगर उन्हें उधर कठुआ का भी अगर उधर और रेफर किया गया, जब कोमा चली जाते, क्या इस हॉस्पिटल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेवार नहीं होवे? ये पूरी जिम्मेवारी सर इनकी। मैं तो यही आखा था कि आधा घंटा कम से कम वेट किया, और डॉक्टर साहब आधे घंटे बाद पुजे। और अस पहले पूछा कि डॉक्टर साहब को बोलने बोले घर के डॉक्टर साहब घर हाँ ड्यूटी घर, और वो बाद से आधे घंटे बाद पुजे थे। उन्हें दवाई जी ने पाई दी बाजार देना, कौन ले रही है?
चलो हूँ अस केह् आखी सकदे हूँ अस सीएम हो गए जां अपने साढ़े अपने जेह्ड़े अफसर न तहसीलदार साहब न डीसी कठुआ न अस उं'दे अग्गें अपील करी सकने नेईं होग फ्ही असें डोनेशन करियै गरीब लोकें चंदा चुंदा कट्ठा करियै फिर उं'दे कोल करी सकदे और केह् करी सकदे कोई गरीब बंदे देई नहीं सकदे। प्रशासन की पोल खोलने के लिए सब कुछ काफ़ी है, जहां पर हम आपको बता दें कि बड़े बड़े ये विज्ञापन एड्स दिखाई जाती हैं कि सरकार क्या कर रही है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स आपको दिखाई जाएंगी, लेकिन ग्राउंड लेवल पे रियलिटी आपको जहां के सरपंच ने बता दी है कि डॉक्टर होते हैं, अटेंडेंस लगा के घर जाते हैं, शाम को जब आना है फिर से 10-15 मिनट पहले आएंगे, अपनी बायोमेट्रिक जो भी अटेंडेंस होगी लगा कर जाएंगे, और जो छोटे स्टाफ होंगे उन्होंने अपनी टर्न वाइज रखी होगी, 3 दिन आप करो 3 दिन हम करेंगे, ऐसा ये अस्पताल जहाँ पर चलता होगा। इसके अलावा जिस तरह से उनको इंतजार करवाया इलाज के लिए, अगर मान लो कि अगर उनकी कुछ भी अगर उनके साथ होता है तो इस अस्पताल का कितना बड़ा उसमें रोल होगा। फिलहाल को हम ये टैग करेंगे, इसके अलावा जहाँ से हम डीसी कठुआ को मेल करेंगे और हम करेंगे सीएमओ से बात कि आखिर ये अस्पताल में क्या रामकोट में कभी आपने चक्कर लगाया है, या आप भी इनके साथ कहीं ना कहीं आपकी भी भागीदारी है। ये जो लोग हैं इनको एक बार आपको फिर से देखना चाहिए क्या इनकी हालत है, किस गांव में ये रहते हैं, कितना बैकवर्ड एरिया है, किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कितनी इनकी इनकम होगी, क्या जो इनको दवाइयाँ डाली गई हैं ये बाहर से ले पाएंगे। फिलहाल आप ये डिसाइड करके ज़रूर बताइए हमें। और कि जहाँ से कुछ लोकल्स हमें और बताए हैं कि पिछले दिनों भी ये अस्पताल जो है वो सुर्खियों में चर्चाओं में रहा था, जहाँ पर जहाँ की वीडियो वायरल हुई थी, तब भी जहाँ पर कोई स्टाफ नहीं है, शायद कोई इन्होंने संज्ञान नहीं लिया होगा या कोई इनको पूछने वाला नहीं होगा, जो आज फिर से जो है ये देखने को मिला है। बहरहाल अब जो हम छोड़ते हैं ये सारी जो डिसाइड करने के लिए डीसी कठुआ और ग्रीवियंस को हम ये जहाँ से डालेंगे कि क्या लोगों के साथ जहाँ पर होता है। अब हमारे साथ जुड़े रहें एक्सप्लोर न्यूज़ से, मेरे कैमरामैन और मुझे दीजिए जहाँ से इजाज़त।